अब हम HTML का बुनियादी स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले हम एंगल ब्रैकेट कम से कम ग्रेटर देन इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर HTML लिखेंगे। जैसे ही हम लिखते हैं, HTML टैग शुरू हो जाता है। उसे बंद करने के लिए हम लिखते हैं स्लैश। स्लैश लगाने से टैग बंद हो जाता है। इसके बाद HTML टैग के अंदर हेड टैग लिखते हैं, यानी और उसे बंद करने के लिए लिखते हैं। हेड टैग के अंदर हम टाइटल टैग इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम अपने वेब पेज का उन्वान टाइटल लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा पहला वेब पेज। इसके बाद हेड के नीचे बॉडी टैग लिखते हैं, यानी और आखिर में बॉडी के अंदर हम वो तमाम मवाद लिखते हैं जो वेब पेज पर नजर आता है। मिसाल के तौर पर अगर हम H1 टैग लगाएं, मेरी पहली हेडिंग, तो जो भी हम H1 टैग के अंदर लिखेंगे वो बड़ी हेडिंग की सूरत में वेब पेज पर जाहिर होगा। अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। अच्छा, तो मैंने H1 टैग के अंदर माई फर्स्ट हेडिंग लिख दिया। जैसे ही मैंने माई फर्स्ट हेडिंग लिखा, उसके बाद मैंने फाइल को कंट्रोल पल्स एस दबाकर सीओ कर दिया। फाइल सीओ करने के बाद मैं अपने गूगल ब्राउज़र में आया। ब्राउज़र में आने के बाद मैंने अपने वेब पेज को रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं कि मेरी H1 हेडिंग कामयाबी के साथ वेब पेज पर ज़ाहिर हो चुकी है। उसका मतलब है कि हमारा H1 टैग सही तरीके से काम कर रहा है और जो मतन हमने उसके अंदर लिखा था, वो बड़ी हेडिंग की सूरत में स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अब अगर हम H1 की तरह H2, H3 और H4 टैग्स इस्तेमाल करें, तो ये भी हेडिंग्स बनाते हैं, लेकिन उनका साइज मुख्तलिफ होता है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। H2 H1 से थोड़ी छोटी हेडिंग होती है। H3 H2 से छोटी हेडिंग होती है। H4 H3 से छोटी हेडिंग होती है। मिसाल, ये हेडिंग 2 है, ये हेडिंग 3 है, ये हेडिंग 4 है। जैसे ही आप ये टैग्स इस्तेमाल करेंगे, उनके अंदर लिखा गया मतन हेडिंग की सूरत में नजर आएगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि H1 सबसे बड़ा, H2 उससे छोटा, H3 उससे भी छोटा और H4 मजीद छोटा नजर आएगा।